अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और सलामत रहें, आमीन। तो औरतों के मकर से लोगों ने बचने को कहा है और यही इनकी मकारी है, जिसकी वजह से ये भी कहा गया है कि औरतें ज़्यादातर जहन्नुम में जाएंगी। फिर ये भी कहा गया है कि इनके टस्वे बहाने की जो मक्कर हैं उनसे भी बचना चाहिए। तो मैं सच पूछे तो इस तरह की ख़वातीन मैंने देखी नहीं हैं, कम ही शायद नज़र पड़ी होगी। तो यकीन नहीं आता था, मगर वाईटी ने तो ये भी दिखा दिया। और अब जो मैं लेटेस्ट ख़वातीन के बारे में बात करूँगी वो दोनों साइडों से सितारा के रिलेटिव ही लगते हैं, ससुराल के भी और मैके के भी। तो जी इस वक्त फ़िलहाल मैं इनके ख़ानदान की दो औरतों के मकर और टस्वों के बारे में बात करूँगी। टस्वे मतलब आंसू बहाना। तो जी एक तो है उनकी जेठानी साहिबा और एक है डीडी साहब की बेगम साहिबा। तो अब चलें हम पहले जेठानी साहिबा की बात कर लेते हैं। जेठानी साहिबा जो कह के निकली थी कि हम सितारा को अपनी व्लॉग में दिखाएंगे, वो नहीं दिखा पाई, मगर वो बाज नहीं आई। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो गाड़ी में बैठी हुई थी साजिद साहब की, और उनके कंधे पर ही रख कर कैमरा फायरिंग कर रही थी और बेशर्माई की हद थी। यानी कि बस वो लगी पड़ी हैं कि किसी तरीके से ये उसूल टूट जाए, और जब ये उसूल टूटेगा तो लाजमन हर बंदा धड़ाधड़ घर में घुसा चला आएगा। अब इस उसूल का एक फ़ायदा तो ये है कि ये लोग आएंगे तो ज़रूर, रुकेंगे किसी तौर भी नहीं। बड़े बेशर्म वाक़े हुए हैं, मगर फिर भी चूँकि इनकी रोज़ी रोटी का सवाल है, जो चैनल से इन्होंने चलानी शुरू की है उसकी वजह से ये कम आएंगे। ये उसकी वजह से इनकी रोज़ी रोटी पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि साजिद साहब भी हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेंगे, अपने घर के काम होंगे सैकड़ों। तो लाजमन ये दोनों में ये भी कोई भी आएगा जो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलेगा, हर वक्त तो साजिद साहब को नहीं कहेगा मुझे घुमाओ फिराओ एक दिन दो दिन, उसके बाद तो कोई इनका साथ नहीं देगा। तो ये अब इतना पैसा लगा के, चाहे वो फंडिंग से ही मिला हो, हराम का ही क्यों ना हो, मगर होगा तो इनका ना, इनको ही मिला होगा ना। तो वो कैसे गवारा कर लेंगे कि हम किराया लगा कर आएँ और किराया लगा कर जाएँ और यहाँ पर हमें शॉर्ट आउट भी ना मिल सके। तो जी ये बाज नहीं आने वाले। कल तक ये बात थी कि शोल्डर पे रख के कैमरे से बात हो रही थी, और आज वो कमरे में बैठी हुई टस्से बहा रही थी। और जो टस्से बहाने का अंदाज़ था उनका बहुत ही गंदा लगा मुझे, बहुत ही बाइस शर्मिंदगी लगा कि सितारा को कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि ये खातून बैठकर सितारा के घर में ही कह रही हैं कि सितारा के पास हम शार्ट आउट लेने नहीं आए हैं, ना हमें उसके शार्ट आउट की ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है, कैसे नहीं आपने लिया है? आज आप इधर बैठी हुई हैं और आप जो चैरिटी का धूम मचाती हैं कि मेरे जुनून है इसको, मुझे इस बात का, और मैं इसको जारी रखूँगी। तो आपको कौन जानता था? सितारा की वजह से आपको जाना गया, सितारा की वजह से आपको चैनल ग्रो हुआ। बहुत फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, चंद एक नुमायाँ हो पाते हैं। बाकी व्लॉगिंग करने वाले भी बहुत हैं, कितने नुमायाँ हुए हैं सबको पता है। और कितने आप लोग जो सितारे के रिलेटिव हैं आए और चंद महीनों में मोनेटाइज हो गए, लोग जानने लग गए, लोग आप लोग को बड़ा व्लॉगर भी कहने लगे और इज़्ज़त भी देने लगे। तो आपकी ये इंतहा है बेशर्मी की, और जो कहना चाहिए कि एहसान फरामोश हैं आप, कि आप कहती हैं कि मुझे शॉर्ट आउट नहीं चाहिए। शॉर्ट आउट नहीं चाहिए होता तो आप इतनी दूर से भागी भागी नहीं आती, लोगों को वरगलाती हुई, लोगों को टोंटे मारती हुई, लोगों को चैलेंज करती हुई। अब यहाँ आके आप टसवे बहा रही हैं, रो रही हैं, जैसे आप पर बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। सितारा पे आप ही लोग थे ना, आप भी उसमें शामिल थी, शायद आप भूल चुकी हैं, आपका हाफ़्ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि आप भी तो फ़राहम करती थी ना, आप भी घर की बातें उल्टी सीधी लगा बुझा के करती थी ना। तो सितारा को कितना सुनना पड़ता था आप सब लोगों की वजह से। तो सितारा से कुछ सीख ही लेती, लेकिन आप तो दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी आपके करतूत पर होती हैं। जब आप ऐसे करतूत दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं। अब आपने फ़ंड ले रही हैं जो, वो एक नलका लगाती है और एक मस्जिद की तामीर।
आखिर कितने नलके आप अपनी जेब से निकालिए कुछ, या आपकी मस्जिद कब तक, ये मस्जिद तो ऐसे ही तामीर होती रहती है। मैंने कई मस्जिद देखी हैं जो 10-10 20-20 साल सुनते रहते हैं कि कब से बन रही है, भाई अभी तक बन ही नहीं पा रही है। तो आपकी मस्जिद भी वही हो चुकी है। तो भाई लोग सवाल उठाएंगे, लोगों का सवाल उठाना है, किसी के पैसे जाते हैं जिन लोगों का हक होता है, यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं वो बेचारे रो रहे हैं, और जो हट्टे कट्टे हैं वो मज़े कर रहे हैं। कोई चेक बैलेंस नहीं है कि आप वाकई में किसी को दे रही हैं, कितना दे रही हैं, कोई आपके ऊपर नहीं है जो आपसे सवाल कर सकें। तो फिर जब कोई कुछ लोग सवाल करने उठते हैं तो आप टस्से बहाने लगती हैं। सितारा के घर में बैठ के टस्से बहा रही, और थंबनेल क्या लिखा हुआ है, सितारा ने मुझे ये मैसेज दिया, सितारा ने मुझे ये चैलेंज दिया, सितारा ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया, और सितारे की पिक्चर्स लगाई जा रही हैं। कुछ तो शर्म हया करे, कुछ तो अपने, अगर शॉर्ट आउट नहीं चाहिए तो ये क्या है, ये शॉर्ट आउट तो है कि ये कहना कि सितारा ने मुझे ये दिया, हम सितारे के घर पहुंच गए, हम सितारे के घर बैठे हुए, हम सितारे के घर बैठे हुए। ठीक है, आप सितारे के घर आ गई, बोल दिया बस, लेकिन बार बार एक चीज़ को रगड़ के आप भी चाहती हैं कि आपका भी सदमा और नैनो जैसा हशर हो, और हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द देर कोई दूरी नहीं है। सितारा ने सही कहा कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गया, सब होगा। तो आप आके जो टस्से बहा रही हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, या आपके चैरिटी का ख्वाब या अपनी जेब भरने का ख्वाब ही रह जाएगा। कितने दिन की ये होगी, सबकी एक दिन हल्की हल्की आंखें खुलती जाएंगी। आप जितना जितना करेंगी उतना उतना लोगों की आंखें खुलेंगी। आप गलत रवैये दिखा रही हैं, आप लोगों को भड़का रही हैं, सितारा सपोर्टर को, कि वो भड़कें, वो बोलें बार बार आके। आपके हस्बैंड बदतमीज़ी करते हैं सब्सक्राइबर के साथ कमेंट में आके, वो भी साजिद साहब की व्लॉग के कमेंट में आकर। अगर आपके व्लॉग में कुछ कहे कोई तो जवाब दे, लेकिन आप साजिद साहब की कमेंट बॉक्स में घुस जाते हैं। फिर आप लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, फिर आप लोग बुरा भला भी कहते हैं, फिर आप बार बार चाह रहे हैं कि सितारे घर में खुला कर आ जाएं। अभी तो बकबक कर रहे हैं, उसकी खिड़की दिखा रहे हैं, उसकी गैलरी दिखा रहे हैं, उसके पौधे दिखा रहे हैं। आप चाहती हैं कि आप पूरी तरीके से आ जाएं और फिर सबको खुली छूट मिल जाए, और सितारा और साजिद साहब कभी खुल के सुकून का सांस ना ले सकें। तो जी, अब दूसरी वाली टस्से बहाने वाली खातून का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि इन साहिबा ने भी बड़ी उधम मचाई हुई थी। डीडी से लड़ाई, डीडी से ये, बड़ी मासूम औरत है, बड़ी मज़लूम औरत है, वर्दा खान इनके लिए आई, बड़ी आवाज़ें उठी, और इसी वजह से वर्दा खान को गालियाँ भी इनके हस्बैंड ने दी, इतनी गंदी गंदी। सब तमाशे लगे, ये चुप रहीं। ये वही चीज़ लगी जैसे कि डोज की बीवी है ना, उसका शौहर रेप करता है डिजिटल, और वो खुश रहती है, मज़े लेती है, वो बिल्कुल इसी तरीके की हालत इन फातिमा साहिबा ने भी की। इनका डीडी जो था हर गंद फैलाने लगा, सपोर्टर्स को गालियाँ देने लगा, अभी भी दे रहा है, और ये चुपचाप रहीं। और लेकिन अब क्या है, अब ये फिर से आ गई हैं, और आके भी अब नई नई कंट्रोवर्सी फैला रही हैं। यानी अभी कह रही हैं बुरखा, मेरे बुरखे पे आप लोग सवाल उठाते हैं, मुझे कहते हैं आप तैयार क्यों नहीं होती हैं। तो अगर कोई आपकी भलाई के लिए कह रहा है, वो तो नहीं समझ रहा कि आप दोनों मियाँ बीवी मिली भगत है। वो कोई ना कोई बेचारे से दिल कमज़ोर दिल के लोग हैं, वो सोच रहे हैं नहीं नहीं, औरत बड़ी मज़लूम है, जो अभी अजीब से फ़कीराना बुरखे में फिरती है, इतना पैसा कमा रही है, शौहर भी कमा रहा है, ख़ुद भी कमा रही है, फिर भी उसका अबाया जो है वो 1 साल से वही है। तो लोग जब सवाल करते हैं कि बीबी तुम इस तरह रहोगी, और तुम्हारा शौहर जो है पत्नी कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है, किस किस औरतों को शॉर्ट आउट देता रहता है, तो जब समझाते हैं तो आपको बुरा लग रहा है कि क्यों समझा रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है मुझे। आप उस वक्त कुछ नहीं बोलती जब अपनी सास को, जो आपको बेपर्दा कर देती हैं अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में, उस वक्त आपकी ज़बान बंद रहती है, लेकिन इस वक्त खुल जाती है। और तो और मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर कि इन्होंने पहले लाइव लगाई, उसके बाद अजान हुई, बंद कर दी, उसके बाद फिर आ गई। और जब किसी ने पूछा सितारा के व्लॉग आया, देखा, तो कहा आधा देख कर आई हूँ। इतनी लाइव लगाने की जल्दी क्या पड़ गई थी, क्या पड़ी हुई थी जल्दी आपको? पूरा व्लॉग तो देख लेती सितारा का, पूरी बात तो सुन लेती आप नहीं। आप लोग को अपनी लगी, आपको ये लगी कि सितारा को किसी तरह से करना है, तंग करना है बस। तंग, कोई तंग की, चाहे वो तंग ना हो आपकी हरकत से, आप लोग खुद तंग हुए हैं। खैर, जो आपने किसी के लिए गड़ा खोदा उसमें आप लोग खुद गिर गए, जो आपने किसी के लिए कांटे बिछाए आप उस कांटों में खुद उलझ के रह गए। लेकिन बहरहाल आप अपनी
मनमानियों से, करतूतों से बाज नहीं आ रहे। अंदरूं खाना आप दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हैं और बाहर आप सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, बीवी उजड़ी रहती है क्योंकि मियाँ उस पर तवज्जो ही नहीं देता है, और मियाँ बड़े बाल वाल कटवा अटवा के मेकअप शेकअप करके इधर उधर घूमता फिर रहा है। तो इस तरीक़े कार को लेके जब तक आप चलते जाएंगे, एक दिन आप खुद ही ज़लील रुसवा और हो रहे हैं। लोग ने आप लोग को पसंद करना आप छोड़ते जा रहे हैं। अब फातिमा साहिबा के लिए भी लोगों के दिलों में कोई हमदर्दी नहीं